तो वहां पे कोई असर ना हो। और दूसरी जो मैनेजमेंट पेडिग्री है, एक्सपीरियंस है, वो इतना मजबूत हो कि उन्होंने क्राइसिस पहले भी बहुत झेले हुए हो, तो आप उसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि अगला साल थोड़ा सा टफ हो सकता है ऊंचाइयों पे मिड कैप्स के लिए। तो मेरी जो पिक मेरे को समझ आ रही है आज, अगर मैं इनको लेना चाहूं तो वो रहेगी एस्टेक लाइफ साइंसेज करके। कंपनी तो बहुत जानी मानी है, थोड़ा सा भाव ऊंचा होने की वजह से लोग इससे थोड़े परहेज करते हैं कि भाई बहुत महंगा शेयर है। बट ये याद रहे कि इस क्षेत्र में जिस टाइप की री रेटिंग शुरू हुई है, और आपने कई बार T20 में भी देखा, जैकपॉट शेयर में भी आशीष ने चुना, जो केमिकल्स और एग्रो केमिकल्स वाले क्षेत्र में जिस टाइप का दमखम सेक्टर रखता है, उसमें देखिए कंपनी तो उसमें बहुत ही मतलब लीडरशिप पोजीशन पे है। गोदरेज ग्रुप ने इसमें करीब 5 साल पहले हिस्सेदारी अपनी ली और वो धीरे धीरे बढ़ाई, और हाल में जो पुराने प्रमोटर थे उनकी भी हिस्सेदारी निकल गई, ताकि गोदरेज ग्रुप जो है वो एक अपना इस कारोबार को अपने उसमें स्टेबल में लगा के चला सके। तो कंपनी तो 25 साल पुरानी है, लेकिन बिजनेसेस अगर इनके आपसे प्रोडक्ट्स देख लेंगे तो दंग रह जाएंगे कि इतनी लंबी लिस्ट है कि आप स्क्रॉल करते रहेंगे फोन पे और वो लिस्ट खत्म नहीं होती। और उसका महत्व ये है कि ये जिस टाइप के क्षेत्र में एग्री फीड्स में है, केमिकल्स में है, खास करके जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, डोमेस्टिकली तो होता ही होता है, पर ये 24-25 और देशों में भी इनका बोलबाला इनके प्रोडक्ट्स का है। और जो फीडबैक मिलता है कि इनकी क्वालिटी, टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी वो इतनी लाजवाब है कि हर जगह इनका उसमें लीडरशिप पोजीशन धीरे धीरे आती हुई जा रही है। वेरी एफिशिएंटली रन बिजनेस, स्केल अप कर सकते हैं, बहुत महंगा भी नहीं है अगर आप कंपैरेटिव बाकी उन कंपनी से देखें। और जो वेव चल रहा है डेट रिडक्शन करके, लोग अपने आप को एफिशिएंट बना रहे हैं, और अगर कोई कारोबार बढ़ाना है तो आपको सस्ते में डेट मिल रहा है एक्सपेंशन के लिए, वो सब इन सब बिजनेसेस के लिए बहुत काम आता है, जहां पे ग्रोथ आपको आगे दिख रही है और आपके पास अपनी प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस की, प्राइसिंग की ताकत है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो एस्टेक लाइफ साइंसेज आज 1200, 1250 जो भी भाव चल रहा है, उस पर अगर कोई ले और इसको 2 साल पकड़ के रखे, तो यहां से ये मेरे हिसाब से ये 2000 के ऊपर भी निकल सकता है 2 साल में। 2 साल की बात कर रहा हूं, तो ये ना सोचे कि ये फटाफट कुछ हो जाएगा, और बाय ऑन डिप्स भी इसमें अपनाया जा सकता है। सही बात है। और मुझे याद है ये स्टॉक डायरेक्ट साहब दिखाई दे रहा है 1 साल का चार्ट, काफ़ी समय से दीवान साहब के कन्विक्शन आइडियाज़ में ये शेयर रहा है और इसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। ये देखिए, ये 1 साल का रिटर्न है 200%। ज़्यादातर हम शेयर आपको दिखाते हैं डबल होते हुए, ये देखिए मुझे याद है 3 डिजिट से लगातार दीवान साहब आप इसे सजेस्ट करते जा रहे हैं और ये शेयर भागता जा रहा है। अपना टारगेट भी बताइए, कौन सा टारगेट रखा जाए, ध्यान में रहने वाला कोई ऐसा लक्ष्य जिसके ऊपर नजर रखें? अहमद, इसमें मैं जो 2000 के ऊपर जो कह रहा था, जो ग्रोथ कायम कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप 2222 लीजिए, याद रहेगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसको 18 से 24 महीने लगेंगे फॉर द एक्सपेंशन दैट इज लाइकली इन द एक्टिविटी। तो सिर्फ ये 1 साल का नहीं है, तो ये आपको 2022 में भी आपको ये जो है इस टाइप का ये कायम रह सकता है इसकी ग्रोथ। तो उस लिहाज से इसको ले। बट आई एम एक्सट्रीमली कन्विंस कि इस कंपनी में बहुत यूनिक स्ट्रेंथ जो है, और खास करके जो क्रैम्स और वो सब के, उस लिहाज से ये अर्निंग्स ग्रोथ आपको दे सकता है। तो 4 डिजिट का वो टारगेट है, 2222 याद होने के लिए आसान रहेगा। एस्टेक लाइफ साइंसेज, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। अच्छा, जैकपॉट गुरु आ चुके हैं आशीष, और आशीष ने भी मुझे याद है ये जैकपॉट स्टॉक का दर्जा दिया था इस स्टॉक को। और जब आप एस्टेक की बात कर रहे थे और आपने ये भी याद दिलाया कि जैकपॉट स्टॉक का आशीष भाई का भी रह चुका है, तब यहाँ पर दीवान साहब एक ख्याल आया और आइडिया आया है, ये शैलजी को आप ही बताइए। तो हेमंत जी, प्लान ऐसा है कि एक जैकपॉट इंडेक्स बनाया जाए। बढ़िया है। तो आशीष जी अभी थोड़ी देर कह रहे थे कि बहुत सारे जैकपॉट हो गए हैं और संख्या 50 से ज़्यादा है, लेकिन उस इंडेक्स में मेरे ख्याल से 30 बहुत होंगे, या आप बताएं 50 डालें? जैसा 50 डालें, 30 डालें, लेकिन इंडेक्स बनना चाहिए, ये बात में तो मैं आपके बिल्कुल तैयार हूँ। तो उसमें 2 बातें होंगी। वेटेज डिसाइड करेंगे आशीष जी, सही है, और जो नामकरण होगा वो तो हो ही चुका है, जैकपॉट इंडेक्स सीएनबीसी आवाज का, और जो उसका सीएनबीसी आवाज जैकपॉट इंडेक्स। एक बार पूछें दीवान साहब, ठीक रहेगा ये नाम, करा जाए ऐसा कुछ? आप हमारे साथ हैं, हमें गाइड करेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, नहीं, एब्सोल्युटली। और मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि जैकपॉट शेयर में जो लोगों को चिंता रहती है कि ये 2 दिन चलता है फिर पता नहीं होता क्या होता है, तो इससे तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी कि इतनी हाई कन्विक्शन कॉल्स हैं
कि आप अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करें, तो इंडेक्स रहेगा तो और भी कन्विक्शन लोगों का हाई हो सकता है। डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट आइडिया शैल जी। एक बात और इंटरेस्टिंग हो जाएगी हेमंत जी, उसमें आशीष जी के जो क्लूज हैं वो और पहने हो जाएंगे क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा कि अब कौन सी एंट्री और कौन सी एग्जिट है। सोचिए। सही है, तो चलिए ये एक बढ़िया चीज है जैकपॉट इंडेक्स का आइडिया। और एक काम और करते हैं, क्योंकि अब देखिए दीवान साहब छुट्टी पर जा रहे हैं। नामकरण सर एक दिन पहले ही कर दिया जाए नई सीरीज का। इम्तिहान की सीरीज कैसी रहेगी? क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट इंडिया का इम्तिहान है, अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है वीरू, और बेयर्स का भी इम्तिहान है। बेयर्स का तो इम्तिहान देखिए मार्च से लगातार चल रहा है। अच्छा, बुल्स का भी थोड़ा सा इम्तिहान है, क्योंकि भाई इतनी जबरदस्त तेजी के बाद 14,000 के ऊपर हम खड़े हैं और नए सीजन में देखिए हम जा रहे हैं, नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम बाय बाय कह रहे हैं दिसंबर को, और जनवरी की सीरीज को हलो कहने की तैयारी कर रहे हैं। इम्तिहान की सीरीज, ये नाम ठीक लग रहा है वीरू? बेहद 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 शानदार आपने कहा ना, बिल्कुल लग रहा। आप देखें बुल्स की कहीं ना कहीं अगर आप देखें इम्तिहान होगा, बेयर्स का इम्तिहान होगा, और कॉर्पोरेट इंडिया जिनके स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी अगर आप देखें फ्लाइंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली नंबर्स कैसे पोस्ट करते हैं। आई थिंक तीनों पैमानों पे हेमंत बेस्ट नेम है। बढ़िया है। तो मानस जी आपकी ओके है ना? इम्तिहान की सीरीज, जनवरी सीरीज रहेगी, ठीक है ना? इम्तिहान की सीरीज रिजल्ट की वजह से भी और वैक्सीन की वजह से भी, क्योंकि हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी में वैक्सीन आएगी तो उसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, तो वहां पर भी इम्तिहान रहेगा वैक्सीन का। वेरी नाइस। तो इम्तिहान की सीरीज, सचिन जी आप भी ओके है ना इस नाम से? नाम आपको ठीक लग रहा है ना? हेमंत जी परफेक्टली ब्लेंड हुआ है। इनफैक्ट जिस तरीके से मार्केट का परफॉर्मेंस है, तो लगभग बुल्स बेयर्स सबका ही इम्तिहान होगा। तो डेफिनेटली एक अच्छा नाम आपने सजेस्ट किया। तो रचना जी का भी एक कॉल ले लेते हैं। रचना जी, ये नाम आपको ओके है तो फिर अब इसको ऊपर फाइनल मोहर लगा दें हम लोग? बहुत बढ़िया है, आगे बढ़िए आप तो। वेरी नाइस। चलिए तो ये नाम फाइनल हुआ, और ये बढ़िया नाम है। इम्तिहान की सीरीज और अर्निंग सीजन की आगाज हो रहा है। आपको रहना है सीएनबीसी आवाज के साथ। आपको पता ही है, आशीष आपको सबसे पहले बताते हैं पोल्स, और अब हम उस मोड में आते हुए नजर आएंगे। तो काम की बात सीएनबीसी आवाज पर होगी। सबसे पहले अब नतीजों के आगाज होने वाला है, और नतीजों का सबसे सटीक एनालिसिस होता है सीएनबीसी आवाज पर, अर्निंग सीजन से पहले भी, अर्निंग्स के दिन भी, और उसके बाद भी। लेकिन चलिए आशीष के पास चलते हैं और समझ लेते हैं आज खबरों वाले शेयरों में सबसे ऊपर का स्थान उन्होंने कौन से शेयर को दिया है। आशीष बताइए। अच्छा, इम्तिहान की सीरीज वैसे नए यूएस प्रेसिडेंट की भी होगी। सही बात है, तो बढ़िया सबका इम्तिहान है। निर्मला सीतारमन का इम्तिहान की तैयारी हो रही होगी। सबसे पहले जिस स्टॉक का मोमेंटम आपने परसों से सीएनबीसी आवाज के साथ राइड करा, जिंदल स्टेनलेस। तो जिंदल स्टेनलेस और जिंदल स्टेनलेस हिसार की बात कर लेते हैं। कल वो बोर्ड मीट हुई और फाइनल फैसला आ गया कि जिंदल स्टेनलेस